हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संत जम्बेश्वर जी के बारे में और पूज्य गोविंद गुरु जी के बारे में। आज हम पढ़ते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। जिस प्रकार से अनेक वीरों के बारे में हमने जाना था, आज हम महाराजा सूरजमल के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारे देश में यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में माघ शुक्ल पक्ष 10वीं संवत 1763 विक्रमी को माना जाता है और ये अपने ननिहाल कामर में इनका जन्म हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से ही सभी प्रभावित थे। युवा अवस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे पारंगत हो गए थे। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, यानी कि उनके पिता का नाम था राजा बदन सिंह। गुणों में भी वो श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। महाराज सूरजमल ने सन 1731 में उन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी, यानी कि उनको वहाँ पर हरा दिया, पराजित कर दिया था और उन्होंने विजय को प्राप्त किया था। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक है। राष्ट्र भावना होता है अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति। इनमें दो शर्तें इस प्रकार हैं। मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, अर्थात यहाँ पर दो शर्तें मनवाई गई थी कि मुगल सेना जो है ना वो पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी और मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, ना ही किसी देवालय यानी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। राज बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दावली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतह कर अब्दावली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दावली को समझौता वर्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने एक ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दावली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डींग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़ मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध या यमुना जल से धुलवाया, क्योंकि वहाँ पर मुगलों का राज था और मुगलों से जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी तो पूरे किले को उन्होंने दूध से और यमुना के जल से धुलवाया। इसके बाद शस्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराज सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रुहेल भरतपुर के वीरों को मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने लगे
करने लगे, आगे बढ़े, तभी वहां छिपे बैठे रोहिल बंदूकधारियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी, अर्थात उनको ऐसी चोट लगी थी जिससे बचाया नहीं जा सका। रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। धन्यवाद।